आज की कहानी इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प और एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन उन्होंने अपनी इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि इस माजूरी के साथ साथ मुआशरे का कारआमद रुकन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पहले सोचते होते थे यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं आया हूँ दुनिया में, क्या मकसद क्या है मेरा। पहले मैं ये काफ़ी सोचता था, पर अब पता चला है जी मकसद हमारा यही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज की कहानी इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प और एक मोटिवेशनल कहानी है। लाहौर के बासी हैं जिनकी उम्र 26 साल है। मोहम्मद अजीम इनका नाम है और पैदाइशी तौर पर हाथों और पाँव से महरूम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि इस माजूरी के साथ साथ मुआशरे का कारआमद रुकन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ये एक जिमनास्ट हैं, रोज़ाना कसरत करते हैं और किसी भी आम शख्स से ज़्यादा ताकत है इनके जिस्म के अंदर, और ये बहुत दिलचस्प इंसान भी हैं, अच्छी बातें करते हैं। आइए आज आपको इनसे मिलवाते हैं, इनकी कहानी सुनाते हैं, और सबसे अहम बात जो है कि ये करते क्या हैं, जिमनास्टिक की तरफ आए क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम, क्या हाल है, कितनी उम्र है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एज 26 है। अच्छा अजीम, मुझे ये बताओ कि आप कितनी देर से जो है जिमनास्टिक कर रहे हो और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? सर मैं छोटा था, स्कूल में हम लोग करते थे पहले थोड़ी सी जिमनास्टिक, मसला हैंड स्टैंड वगैरह मैंने वहीं से सीखा था। फिर मैं पार्क में आया, फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा, फिर मैंने एकदम से मेरी सर नज़र पे भी यानी कि नज़र गई। मैंने कहा चलें देखते हैं सर के साथ थोड़ी सी गेम करके मेरी कैसी होती है। तो हमने फिर यानी कि कुछ बच्चों के साथ सर के गेम की, तो यानी कि कुछ माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने अच्छा उनको ट्रेन किया था। तो फिर मेरा भी दिल किया, शौक़ चढ़ा। मैंने कहा क्यों ना सर जी को कहूँ, सर जी मुझे भी थोड़ा सा आप प्रोवाइड करें इस चीज़ में, और मैं भी ये सीखना चाहता हूँ। जब आप नज़र साहब के पास आए हैं तो उससे पहले जिमनास्टिक की कौन कौन सी गेम है जो आपको आती थी, और यहाँ आने के बाद नया क्या क्या सीखा है, और टोटल कितनी कुछ चीज़ें आपको आती हैं? ज़रा सब एक्सरसाइजेज़ के नाम बताइए। जी मैंने सिर्फ हैंड स्टैंड ही करता था पहले, तो उसके बाद फिर सर नज़र के पास आया, उसमें हैंड स्विंग की, फ्रंट रोल, मसलन ये रोल पैरल बार की, फिर बाद में रिंग्स किए, वाजिन टेबल है वो किया, और फ्रंट फ्लिप की, फिर बैक फ्लिप करते रहे। ये चीज़ें सारी सर जी ने मुझे सिखाई हैं। वेरी गुड अजीम, मुझे एक और बात बताओ, हैंड स्टैंड तो बहुत ज़्यादा जो मजबूत लोग हैं और फिट लोग हैं वो नहीं कर पाते, आप हाथों से महरूम हैं यार, ये कैसे हाथों पे खड़े हो जाते हैं, इतनी जान कैसे आती है? ये जान इंसान के अंदर बस खुदा की कुदरत है, बस क्या कह सकते हैं। हर इंसान में अपने अपने तरीके की जान होती है। सारी बात है, इंसान के हाथ भी हैं, पाँव भी है, वो भी यानी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं भी करना चाहता हूँ। फिर सर जी ने हमें यानी कि काफ़ी प्रोवाइड किया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरे साथ तावन किया, मेरे मुताबिक चीज़ें बनाई उन्होंने, जिस पे मैं चढ़ के कर सकता हूँ। पहले मुश्किल थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सर जी ने मेरे लिए काफ़ी चीज़ें बनाई जिस पे मैं खुद कर लेता हूँ अब तो। अजीम, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, भाई कितने हैं, बचपन आपका कैसे गुजरा है, दोस्त कैसे हैं आपके, कितने दोस्त हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग आपसे कैसी गुफ्तगू करते हैं? मैं पैदाइशी ऐसा हूँ जी बचपन से ही, और मेरे दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत तावन करते हैं। मेरे घर वाले भी हैं और मेरे साथ चलते हैं, मतलब हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, और घर वाले तो होते ही साथ हैं। तो दूसरा जो मेरी पढ़ाई है वो ज़रा इतना मैं नहीं पढ़ सका, क्योंकि मैं चला गया था वहाँ पे हिफ्स पे चला गया था। हिफ्स से फिर फ्री हो गए, फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स कर लिए, वहाँ से फ्री हो गए। फिर मैं अब ये गेम स्टार्ट करता हूँ, और मैं टीचिंग करता हूँ, बच्चों को पेंटिंग करना सिखाता हूँ मैं। और ये फिर गेम का शौक़ पड़ा, हमने कहा हम आगे बढ़ें, इंशाल्लाह पैरल ओलंपिक तक जाएँ, बस यही है। अच्छा अजीम, मुझे बताओ कि जितने भी ये फ़िटनेस की एक्सरसाइज होती है, ट्रेनिंग होती है, आप तो माशाल्लाह प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुराक क्या होती है, दिन में क्या खाते हैं, और एक्सरसाइज कितनी देर के लिए करते हैं? खुराक नॉर्मल ही है, जो मसलन घर में बना हो खा लेते हैं, और दूध का गिलास हो जाए ठीक है, दूध पी लेते हैं। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भी हो जाती है गेम, और कभी कम भी होती है। कभी हमारा मसलन के बच्चे भी हमारे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, हमने उनको भी टाइम देते हैं, और जो सर नज़र है ज़ाहिर बात वो भी उधर भी जाते हैं, टाइम देते हैं। फिर कुछ घंटा 2 घंटे मुझे देते हैं टाइम, बस इतने ही मीनिंग है। सबसे आम चीज़ मैं अब आपसे पूछने लगा हूँ
नज़र साहब के पास आने से पहले और प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद था? इस महरूमी के साथ या इस माजूरी के साथ आपके दिमाग में क्या ख्याल आता था कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे या क्या करेंगे? अब तो पैरा ओलंपिक्स की तरफ जा रहे हैं, पहले क्या प्लान था, अब क्या प्लान है? पहले सोचते होते थे यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं आया हूँ दुनिया में, क्या मकसद क्या है मेरा। पहले मैं ये काफ़ी सोचता था, पर अब पता चला है जी मकसद हमारा यही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पैरा ओलंपिक्स तक जाएं, और बस यही हमें, और कुछ नहीं चाहिए, हम बस आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें जिमनास्टिक स्टूडियो के अंदर आप ये दरवाज़ा भी खुला हुआ है, लोग भी बाहर खड़े होकर देख रहे हैं जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? लोग पहले कैसी बातें करते थे, अब कैसी बातें करते हैं आपसे? कभी किसी ने तस्वीरें उतरवाई हैं आपके साथ ये जिमनास्टिक की वजह से? हाँ जी, काफ़ी हैं जो करते हैं हमारे साथ, तस्वीरें वगैरह उतरवाते हैं और कहते हैं जी ये आपने कैसे किया, आपको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे और मज़ीद आगे बढ़ें, दुआएं देते हैं। अब तो माशाल्लाह अब जो भी हमें देखता है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मिलता है और दुआ ही देता आप आगे बढ़ें। अजीम, इतनी स्ट्रगल करते हो, अगर नज़र भाई आपके लिए ये सारा इक्विपमेंट ना बनाते और ये जो जिमनास्टिक स्टूडियो है ये ना अरेंज कर पाते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने थी। अभी कोई मुश्किलात हैं गेम करने में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने में? हुकूमत से कुछ कहना चाहते हो? मुश्किलात तो बहुत हैं क्योंकि आजकल हमारे जो लॉकडाउन चल रहा है, दूसरा ना हमारे वसाइल बन रहे हैं। हम तो अपील यही बस करना चाहते हैं जी हमें मजदूर कोटे में जॉब दी जाए, और दूसरा खान साहब से यही कहना है, आप वो खुद भी स्पोर्ट्समैन है और वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, हमें आगे बढ़ाया जाए और जो हम अपने घर के जो खर्चे वगैरह होते हैं वो सारे उठाएं, और ये मैं अपनी गेम्स को भी आगे बढ़ाऊं साथ साथ ही, और इंशाल्लाह हमारे जो सर जी हैं वो हमारे साथ रहे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अजीम, जिमनास्टिक शुरू करने से पहले क्या हालात थे, क्या महसूस करते थे? अब जब स्पोर्ट्स के अंदर आ गए हो तो अब ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छी तब्दीली आई है, कुछ चेंज फील किया आपने? हाँ जी, जिमनास्टिक से पहले मैं सोचता था पता नहीं क्या बनेगा ज़िंदगी का, और ज़िंदगी कहाँ पे ला के छोड़ेगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर काफ़ी लोग भी हैं जो इंसान को गिराने की बड़ी कोशिश करते हैं। आजकल ये बड़े इंसान होते हैं दुनिया में जो इंसान को देखते हैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा है उसको नीचे से खींचना शुरू कर देते हैं, कभी इधर की से कभी उधर से। फिर मैं आज काफ़ी मायूस भी हुआ था, एक दो बार मैंने सोचा मैं क्या करूँगा। काफ़ी दिनों बाद फिर मुझे सर नज़र ने बताया यार आप मायूस ना होएं, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। मैं कहा जी सर जी। तो सर ने फिर मुझे सपोर्ट किया बहुत अच्छा। फिर अब मुझे पता चला भी मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद यही है अब इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और उनको भी दिखाऊं जिन्होंने यानी गिराने की कोशिश की। इज़्ज़त खुदा देता है, इंसान नहीं। कोई शक नहीं, इज़्ज़त खुदा देता है। अजीम, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि जो बच्चे, जो लोग आपकी तरह जो ज़िंदगी की तमाम रौनकें हैं उनसे महरूम होते हैं या किसी किस्म की माजूरी का शिकार होते हैं, वो लोग भी आपको देख रहे हैं और आप उनके लिए एक मोटिवेशन हो सकते हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहूँगा, देख लें मेरे साथ पता नहीं क्या क्या गुजरी है मेरे ऊपर, ये वो तो मैं ही जानता हूँ, और फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो सबको इग्नोर करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, बस ये सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मोहम्मद अजीम की सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। इनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी बहुत बाहिम्मत शख्स हैं, चूँकि वो ऐसे अफराद जो कि ज़िंदगी की रौनकों से महरूम हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर रौनकें भर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के लिए कारामद शहरी बना रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, आपका नाम क्या है, कौन है, क्या करते हैं? जी मैं नज़र मोहम्मद नाम है मेरा और मैं इंटरनेशनल जिमनास्ट हूँ और पाकिस्तान में 6 टाइम पाकिस्तान बेस्ट जिमनास्ट भी रहा हूँ और तकरीबन 28 के करीब मैंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और इसके अलावा जो है मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मैं क्लब में जो है ना बच्चों को जिमनास्टिक सिखाता हूँ मुख्तलिफ क्लब में। हमारे पास माजूर बच्चे भी आते हैं काफ़ी जो ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे यतीम हैं, गरीब हैं, हम उसको फ्री जिमनास्टिक करवाते हैं। और वो बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में और स्कूल में उनको स्कॉलरशिप में जिमनास्टिक यानी कि जिमनास्टिक बेस पे जो है ना फ्री एजुकेशन मिलती है। और बहुत सारे बच्चे जो है ना हमारे इदारों में भी चले गए हैं जो इदारे की तरफ से जिमनास्टिक कर रहे हैं और माशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नज़र भाई, मुझे ये बताइएगा कि अजीम के ऊपर आपकी नज़र कैसे पड़ी, आपका कैसे दिमाग में ख्याल आया कि जो स्पेशल बच्चे हैं,
जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये ख्याल सर आपके दिमाग में कैसे पैदा हुआ? जी माशाल्लाह, ये पहले से ही मैंने काफ़ी बच्चे ट्रेन किए हुए थे, जो स्पेशल बच्चे थे उनको पहले भी ट्रेन किया हुआ था। जब इस बच्चे को मैंने देखा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इसके बाजू में बहुत ज़्यादा पावर है, तो फिर मैंने इसको जो है ना इसको ट्रेन करना शुरू किया और फिर काफ़ी सारा सामान इसकी बॉडी के मुताबिक मैंने उसको बनाया, तैयार किया ताकि इसको गेम करने में आसानी हो। और ये स्टूडियो भी मैंने इसके लिए अरेंज किया है कि ये यहाँ पे आके ना सही तरीके से गेम कर सके, लोगों की नज़रों से दूर रहे। तो बाद काफ़ी मुश्किलात आती हैं जब ये आवाम के सामने जिमनास्टिक कर रहा होता है, तो इसलिए इसको मैंने डिज़ाइन किया है इस स्टूडियो को यहाँ पे ट्रेनिंग करवाने के लिए। नज़र भाई, एक्सपेंस कितना आया है जो अजीम के लिए आपने सारा ख़र्चा किया और स्पेशल इक्विपमेंट बनाया है, इसका एक्सपेंस आपने बियर किया है, कितना ख़र्चा हुआ? इस पे तो एक्सपेंस इतना ज़्यादा भी नहीं आया। अगर ये हम परचेज़ करें बाहर से तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स मैं ख़ुद बनाता हूँ जिमनास्टिक का, इसलिए मैंने इसको डिज़ाइन करके ख़ुद तैयार किया है। तो इसमें तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब खर्चा आया तकरीबन इसको तैयार करने में। नज़र भाई, एक चीज़ बताइएगा, आपने कहा कि अजीम के अंदर बहुत टैलेंट है और इसके जिस्म में ज़्यादा जान है। मेरा तो ख्याल है कि हमसे भी शायद ज़्यादा जान हो, हम लोग भी हैंड स्टैंड नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि अजीम कहाँ तक पाकिस्तान को लेके जा सकता है? पाकिस्तान के लिए कौन से मुकाबलों में खेल सकता है, या आप इसे किस मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं? ये माशाल्लाह मेरा जो ख्वाब है और मेरी कोशिश है कि ये ओलंपिक तक जाए, जो पैरा ओलंपिक स्पेशल बच्चों के लिए होती है। लेकिन इसके ज़रिए से हमारी स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जा सकती है, इससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं मुख्तलिफ जगह पे यही बात बताता हूँ कि जब ये बच्चा हमारा इतना ऊपर तक जा सकता है और इतनी तरक्की कर सकता है, इतनी हिम्मत कर सकता है, इतने जज्बे से गेम कर सकता है, तो हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो फिट बच्चे हैं, वो क्यों यानी कि मुख्तलिफ टिकटॉक में लगे हुए हैं या अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो भी स्पोर्ट्स में आएँ, इससे मोटिवेशन लें ताकि अपनी स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाएं। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स ऊपर जानी चाहिए। हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है वो खुद स्पोर्ट्समैन है, तो हमारे मुल्क की स्पोर्ट्स उनकी वजह से भी जानी चाहिए। हमारा मुल्क स्पोर्ट्स में ऊपर जाना चाहिए। सर, आपने तो नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल्स लिए, इतना लंबा करियर है आपका, तो आप अपने घर से जगह भी दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जीज भी लगा रहे हैं, इक्विपमेंट के ऊपर अपने पैसे भी लगा रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे आप करना क्या चाहते हैं? असल में मेरे लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे काम हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने बहुत सारे लोगों से हट के काम किए हैं जो लोग आम लोग नहीं करते हैं। तो उसमें से एक काम ये है कि जो बच्चे माजूर हैं उनको मैं आगे लाना चाहता हूँ। वो ये नहीं मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे अपने माजूरी से को बेस बना के ना भीख मांगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चे कुछ अपना टैलेंट दिखा कर तो ये अपनी पहचान बनाएं। और ये भी है कि जब इनकी पहचान बनेगी, इन्हें तालीम में भी फ़ायदा होगा और इन्हें जो गवर्नमेंट का कोटा होता है जो मज़दूरों का, उनको जॉब मिले ताकि ये अपने आप को नुमायाँ करके जॉब ले सकें। ये किसी के आगे भीख ना मांगें और अपनी कमा के अपनी रोज़ी कमाएं। इनके अंदर हमारे आम जो फिट लोग हैं उनसे ज़्यादा इनमें टैलेंट होता है, तो ये अपने टैलेंट को दिखाएं। और गवर्नमेंट की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन्हें नौकरी दे और ये ताकि अपनी लाइफ को सही तरह गुजार सकें और अपने माँ बाप की भी जो है ना वो सपोर्ट करें, अपने बहन भाई को सपोर्ट करें जो छोटे बहन भाई। नज़र भाई, आखिरी बताइएगा, जब आप ये काम करते हैं, ज़ाहिर तवील अरसे से कर रहे हैं, तो लोग आपको किसी किस्म की तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, ऐसी चीज़ें भी मेरे तक पहुंची हैं, क्या कहते हैं लोग और क्यों कहते हैं? इसका हल क्या बनाया आपने? बस ये असल में हमारे पाकिस्तान में ना इस तरह की नेकी का अमल बहुत कम होता है, और अगर कोई करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, या उन्हें ये होता है कि यार शायद ये इधर इसको कोई इससे पेमेंट मिलेगी या इसको कोई फ़ायदा होगा फाइनेंशियली, लेकिन वो इसीलिए होता है कि लोग इस तरह की नेकी बहुत कम करते हैं। इसलिए लोगों के ज़हन में ना ये नेगेटिव आता है कि ये शायद इसके पीछे कोई वजह है जो ये बंदा ये कर रहा है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह नहीं होता। और मेरा जो यानी कि ज़िंदगी में जो शख्सियत रही है एक जनाब अब्दुल सईदी की, कि उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, हम एक ज़रे के बराबर भी काम करें तो कुछ सपोर्ट होगी हमारी कौम की। अजीम, मुझे एक बात बताइए कि जब कोई शख्स किसी पे नेकी करता है, जैसे कोच साहब आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आप पे मेहनत कर रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम सर्व कर रहे हैं, तो लोग किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? कोई नेगेटिव बात आपके दिमाग में किसी ने डाली हो, या किसी ने आप हमदर्दी को बेचने की बात की हो, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ? हाँ जी सर, ऐसा होता है ज़रूर, क्यों नहीं होता। सारी बात है, हम जैसे लोगों को सिर्फ एक मॉडल के तौर पे बनाया, यानी कि रखा जाता है भी ये हमारा ये ऐसे है जी, ये वो है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब देखें ना, सर नज़र है,
इनके पास मैं हूँ, ये सबसे अलग है माशाल्लाह। इन्होंने मुझसे कोई डिमांड नहीं की, किसी किस्म का कुछ नहीं किया। इन्होंने मेरे ऊपर बाकायदा चीज़ें लगाई हैं और मेरे मुताबिक चीज़ें बनाई हैं, और ये ऐसा कोच मिलना भी नसीब की बात होती है। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ऐसा हमें कोच दिया है। और हम यही कहते हैं, हम किसी के लिए कुछ चीज़ मांगते नहीं है, ना मैं मांगना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र मुझे इतनी हिम्मत दी है खुदा ने, मैं अपना करके भी खा सकता हूँ। और ऐसी जो बातें करते हैं ये देखें, हमें जीने दें। वक्त देने के लिए तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया इसलिए कि आप अजीम जैसे जो हमारे भाई हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। आपका सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, कहानी आपने देख लिया और मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं बाकी रही जो मैं अपने मुंह से कहूँ, क्योंकि अजीम ने और नज़र साहब ने तमाम तर केस आपके सामने पेश कर दिया। मैं सिर्फ लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोहम्मद अजीम को देखें, जो इस कदर सवीर माजूरी के बावजूद भी ज़िंदगी के आगे घुटने नहीं टेक रहे, हिम्मत नहीं हार रहे, बल्कि जो उनकी मेहनत और कुछ कर दिखाने की लगन है वो आपने उनके मुंह से सुन ली है। सिर्फ गुजारिश ये है कि आप अपने से निचले लोगों को देखें, जो आपसे कम इस्तिताअत में हैं, आपसे कम सहूलियात उनके पास हैं, उनको देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में पैदा किया है, जिन नेमतों के साथ आपको नवाजा है, उसका शुक्र अदा करें और सिर्फ आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी जो है आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।